कैबिनेट मंत्री मोहन यादव की अनुशंसा से मनोनीत कार्य परिषद के अशासकीय सदस्य अपनी कारगुजारी के कारण एक से बढ़कर एक नगीने जड़ रहे हैं। कोई टैक्सी के फर्जी बिल लगा रहा है तो कोई अपने चहेते को नियुक्ति दे रहा है, कोई खाली कमरे में अकेले परीक्षा देकर प्रथम श्रेणी की डिग्री हासिल कर रहा है, तो कोई एंट्रेंस में फेल होने के बावजूद पीएचडी करके नियमों को ठेंगा दिखा रहा है। इनकी करतूतों से विक्रम विश्वविद्यालय की गरिमा तार तार हो रही है। Audio Jungle। विक्रम विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में अशासकीय सदस्य नियुक्त करने का प्रावधान है। विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 23(1)(8) में कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित 6 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। यह नियुक्तियां उच्च शिक्षा विभाग की अनुशंसा पर राज्यपाल करते हैं। करीब 2 साल पहले उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री मोहन यादव की अनुशंसा पर राजेश कुशवाहा, संजय नाहर, सचिन दवे, विनोद यादव, ममता बेंडवाल को सदस्य नियुक्त किया गया था। यह सभी शिक्षा मंत्री के खास है और इनकी नियुक्ति का पैमाना भी इसे ही माना गया था। अब यह नगीने ही अपनी कारगुजारियों से विक्रम विश्वविद्यालय की साख पर बट्टा लगा रहे हैं। राजनीतिक परिवेश से आए इन सदस्यों के कारनामे देखकर इनका केवल एक ही उद्देश्य नजर आ रहा है कि किस तरह विश्वविद्यालय में होने वाले निर्माण कार्यों, खरीद फरोख्त आदि कामों से अपना आर्थिक हित पूरा किया जाए। अभय न्यूज की इस खोजी स्टोरी में हम आज आपको विक्रम विश्वविद्यालय के कार्य परिषद सदस्यों के ऐसे कारनामे दिखाएंगे जिन्हें देख आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे ये नगीने विक्रम विश्वविद्यालय को चक्रम बनाने पर तुले हुए हैं। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजेश सिंह कुशवाहा से। उज्जैन के रहने वाले राजेश सिंह कुशवाहा मंत्री जी के किचन कैबिनेट के सदस्य हैं। राजभवन के 2011 के आदेश के मुताबिक कार्य परिषद सदस्य विश्वविद्यालय की किसी अन्य समिति में सदस्य नहीं हो सकते, लेकिन राजभवन के आदेश को ताक में रखकर राजेश सिंह कुशवाहा विश्वविद्यालय की अलग अलग समितियों में सदस्य बने हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अन्य सदस्यों को भी समिति में स्थान दिलवा रखा है। इसी के तहत उन्होंने विधि समिति की अनुशंसा पर अपने परिचित रविंद्र सिंह कुशवाहा की नियुक्ति बतौर अभिभाषक करवा ली। 24 मार्च 2021 को आयोजित हुई कार्य परिषद की बैठक में विषय क्रमांक 10 में विश्वविद्यालय परिसर में बनने वाले छात्रावास भवन, इंजीनियरिंग संस्थान भवन के विस्तार और अन्य दीगर कामों के लिए प्रस्ताव रखा गया था। इस पर निर्णय लेने के लिए बनी समिति में राजेश सिंह कुशवाहा के साथ विनोद यादव भी सदस्य बन गए। इसी तरह 3 अगस्त 2021 की बैठक में विषय क्रमांक 8 पर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पदों पर शासन के नियमों के अनुसार रोस्टर तैयार किया गया था। इस मामले में निर्णय लेने के लिए भी एक समिति बनाई गई थी, जिसमें राजेश कुशवाहा को अध्यक्ष और संजय नाहर को सदस्य नियुक्त किया गया। 27 अक्टूबर 2021 की बैठक में विषय क्रमांक 9 पर विश्वविद्यालय के 127 लंबित प्रकरणों की सुनवाई के लिए 9 अधिवक्ताओं के नाम प्रस्तावित किए गए थे, जिसमें अड़ंगा लगाते हुए राजेश सिंह कुशवाहा द्वारा संशोधन की मांग की गई। अधिवक्ताओं की पैनल बनाने के लिए गठित समिति में संजय नाहर अध्यक्ष और सचिन दवे, ममता बेंडवाल सदस्य बनाए गए। ताजा मामले में 27 जनवरी 2023 को हुई बैठक में सचिन रॉय की नियुक्ति के संबंध में न्यायालय से स्टे होने के बावजूद भी उनके पदोन्नयन की अनुशंसा की गई। अपने चहेते रविंद्र कुशवाहा को नियुक्ति देने के लिए बनाई गई समिति में संजय नाहर, सचिन दवे और ममता बेंडवाल शामिल रहे और इन लोगों ने डाबरू पीठा में रहने वाले अधिवक्ता रविंद्र सिंह कुशवाहा को नियुक्त कर दिया। 25 अगस्त 2022 को यह नियुक्ति की गई। अब बात करते हैं कार्य परिषद के दूसरे और शासकीय सदस्य संजय नाहर के कारनामों पर।
उन्होंने वीडियो देखा। वीडियो में दिख रहे शख्स संजय नाहर है। कार्य परिषद सदस्य नाहर ने ग्रेजुएशन की डिग्री महज 48% अंक से हासिल की थी। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्रथम श्रेणी में हासिल करने के लिए उन्होंने कमरे में मोबाइल रखकर अकेले परीक्षा दी और इसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने यह परीक्षा A+ श्रेणी से हासिल कर ली। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि संजय नाहर एक कमरे में अकेले बैठे 2 मोबाइल पास रखकर उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं। कमरा भी एग्जाम हॉल जैसा नहीं है, वहाँ कई अलमारियां रखी हैं। इस वीडियो की भी जांच कराई जानी चाहिए। अब हम चलते हैं कार्य परिषद के तीसरे अशासकीय सदस्य सचिन दवे पर। धार के रहने वाले सचिन दवे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कोटे से सदस्य बने हैं। वह अपनी संगठनात्मक गतिविधियों के सिलसिले में पूरे प्रदेश का दौरा करते हैं और इस दौरे का खर्च सचिन दवे विक्रम विश्वविद्यालय से निकाल रहे हैं। कार्य परिषद सदस्य होने के नाते दवे अपने मूल घर धार से उज्जैन तक आ सकते हैं। इसके लिए उन्हें निजी वाहन से 6 रुपए प्रति किलोमीटर और टैक्सी से 11 रुपए प्रति किलोमीटर का भुगतान किया जाता है। उन्होंने जबलपुर और होशंगाबाद की यात्रा की और नियमों को धता बताते हुए इसका बिल विक्रम विश्वविद्यालय से हासिल कर लिया। जबलपुर की यात्रा सचिन दवे ने 15 अगस्त 2019 से 16 अगस्त 2019 तक की थी और 12 फरवरी 2020 से 14 फरवरी 2020 के बीच की थी, जबकि होशंगाबाद का उनका टूर 12 अप्रैल 2022 से 12 अप्रैल 2022 तक रहा था। हर बार दवे ने यात्रा निजी वाहन से की, लेकिन इसे टैक्सी कोटे में दिखाया गया। यह तो कुछ ही बिल सामने आए हैं। यदि बारीकी से अन्य बिलों की जांच की जाए तो हो सकता है कि यह राशि हजारों से लाखों तक पहुंच जाए। कार्य परिषद के चौथे अशासकीय सदस्य विनोद यादव भी कम नहीं है। उन्होंने अपने परिचित प्रवेश यादव को नियुक्ति दिलाने के लिए सारे नियम कायदे ताक पर रख दिए। विश्वविद्यालय के खेल विभाग ने खेल प्रशिक्षक पद पर नियुक्ति की अधिसूचना 30 अप्रैल 2022 को जारी की। इस मामले को लेकर जब मीडिया में खबरें छपी तो इनकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया। ऐसे में प्रवेश यादव को नियुक्ति देने के लिए 17 अक्टूबर 2022 को दोबारा मीटिंग रखी गई, जिसमें विजिटिंग विद्वानों की आवश्यकता दर्शाई गई और उनको नियुक्ति दे दी गई। कार्य परिषद की 5वीं अशासकीय सदस्य ममता बेंडवाल के कारनामे भी कम नहीं है। विधि संकाय में पीएचडी कर रही ममता बेंडवाल एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गई। बावजूद इसके उन्होंने पीएचडी कोर्स में दाखिला करवा लिया। अब वह डॉक्टर रश्मि शर्मा के अंडर में पीएचडी कर रही है। बहरहाल कार्य परिषद के अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति यह सोचकर की गई थी कि वह विश्वविद्यालय की गरिमा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उनकी करतूतों के कारण विश्वविद्यालय को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद की जाती है कि जिम्मेदार इस पर ध्यान देंगे और अशासकीय सदस्यों की गलतियों पर लगाम लगाने की कोशिश करेंगे।